अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो क्या चल रहा है आजकल आप लोगों के घरों में? वही सब चल रहा होगा जो सबके घरों में चल रहा है। और यहाँ मैं बना रही हूँ, हम लोग करने लगे थे अफ्तार की तैयारी। आज सेकंड रोज़ा है और मैं तरबूज काट रही थी। और आज हम लोग कोई फ्रूट चाट नहीं बनाएंगे, तो हमने सोचा था सिर्फ तरबूज ही काट लेंगे। वो इसलिए क्योंकि सबने कहा था कल की अफ्तारी बहुत ज़्यादा हैवी हो गई थी, तो कुछ लाइट ही बनाना, ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर वो खाया नहीं जाता, वेस्ट होता है तो अच्छा नहीं लगता। तो हम लोगों ने सोचा सिर्फ हम तरबूज ही काट लेंगे क्योंकि कल भाई ले आए थे तरबूज, और एक तो मैंने काट के रखा हुआ था, इसके अलावा भी वो लेकर आ गए थे अफ्तार पे। तो फिर ये हमने फ्रिज में रख दिया था, कटा हुआ था, आप ज़्यादा दिन रख नहीं सकते तरबूज को। तो हमने सोचा बस इसको ही काट लेंगे और फ्रूट चाट नहीं बनाएंगे। तो ये बस मैं इसके स्लाइसेस काट रही हूँ और ये काफ़ी बड़े साइज़ का था, छोटे छोटे पीस करूँगी पहले इसके, फिर उसके बाद काटना स्टार्ट करूँगी। इसका छिलका काफ़ी मोटा होता है और ज़रा ध्यान से काटना होता है कि हाथ पे मतलब नाइफ ना लग जाए। तो ज़रा मैं आराम आराम से काट रही थी इसको, और छोटे छोटे पीसेस में मैं इसको कट कर लूँगी। बाइट साइज़ से तो थोड़े से बड़े काटे थे। और वो काट के इसको हम रख देंगे फ्रिज के अंदर, क्योंकि आप 2-3 घंटे पहले रख देंगे, ठंडा ठंडा ही खाया जाता है तभी मज़ा आता है। और बस इसको मैं काट के रख दूँगी। और आज हमने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था क्योंकि कल हमने जो भी चीज़ें बनाई थी वो खैर खा तो ली थी, उसी वक्त नहीं खाई थी, वो ना डिनर तक ऐसे चलता रहता है, रात को 11-12 बजे तक अभी ये खा लिया, अभी वो खा लिया। सभी क्या होता रहता है, ऐसे छोटे छोटे से पोर्शंस में सब खाते रहते हैं कि अभी मतलब कुछ 2-3 घंटे बाद दही बड़े खा लिए, फिर रात को 11-12 बजे तक ऐसे चलता रहता है। तो कल ऐसे ही चल रहा था हमारे घर में, इसलिए आज हमने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं। हमने सोचा जो रखा हुआ है, इतना कुछ जो रखा है बना के बस हम उसी को फ्राई करेंगे। पकोड़े वगैरह भी नहीं बनाए थे आज हमने, क्योंकि पकोड़े वैसे ही मैंने आपको बताया था कम बनते हैं हमारे घर में, ज़्यादा नहीं बनते हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे तो अम्मी रेगुलर बेसिस से सिर्फ पकोड़े बनते थे हमारे यहाँ, और पापड़ बहुत सारे तले जाते थे क्योंकि मेरे भाई और जोया बहुत शौक से खाते थे। वो एक वो नहीं होते थे लंबे वाले पापड़ जो होते हैं, जिसे कहते हैं लैला की उंगलियाँ, ऐसे ही कहते हैं उनको। तो उसके अंदर ये लोग केचप भर भर के खाते थे। पता नहीं क्या क्रेज़ था इन लोगों को, शुक्र है अल्लाह का वो क्रेज़ इनका कम हो गया है। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कहते हैं समोसे मुझे करने थे बेक, क्योंकि मैं फ्राई नहीं कर रही थी। और समोसे रोल वगैरह जो होते हैं मैं शायद एक ही बार फ्राई करती हूँ, और पूरे मंथ मैं बेक करके खाती हूँ। हम लोग घर वाले सब बेक करके ही खाते हैं, और तो उससे हैवी नहीं रहता, बेक करना बिल्कुल सही रहता है। तो बस मैंने बेकिंग ट्रे पे ऑयल लगा दिया था, हल्का सा उसको ग्रीस कर लिया है। अब समोसे रखूँगी इसके ऊपर, और समोसों के ऊपर भी मैं हल्का सा ऑयल लगा दूँगी ब्रश की मदद से। इससे बहुत हल्का सा ऑयल लगता है, बस ये होता है कि कलर आ जाता है इसके ऊपर। दोनों तरफ लगा दूँगी। और 2 रोल भी मैंने निकाल लिए थे और उसको भी मैंने इसी तरह से ब्रश करके इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे। और आप लोग चाहें तो इसको फ्राई पैन में भी कर सकते हैं, अलट पलट करके। इधर मतलब एक साइड से कर लें उसको हल्का सा, और फिर दूसरे साइड से भी इसको हल्का सा आप इसको फ्राई सा कर सकते हैं, ऐसे शैलो फ्राई सा हो जाता है। और इसको मैं रखूँगी 200 डिग्री पे तकरीबन 35 टू 40 मिनट्स के लिए। तो ये 35 टू 40 मिनट्स के अंदर ही बेक होता है। अगर फ्रेश होते हैं ये तो जल्दी बेक हो जाते हैं 15 से 20 मिनट में, क्योंकि अभी ये बिल्कुल जमे हुए हैं। तो ये डी फ्रॉस्ट होंगे, अभी ओवन में जाएंगे तो ये बिल्कुल नरम हो जाते हैं। अगर आप इसको चेक करें 10-15 मिनट बाद तो आपको ऐसा लगेगा बस इसकी शीट निकल के गिर जाएगी, लेकिन उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा आपने। तो 30 मिनट्स बाद देखेंगे तो ये थोड़ा हार्ड होना स्टार्ट होते हैं, और फिर आपने इसको टर्न कर देना है। 30 मिनट्स के बाद जाके इसको ओवन के अंदर टर्न कर देगा, और टर्न करने के बाद इसको दोनों तरफ से आपने एक बार और टर्न करके इसको पका लेना है। तो हल्का सा गोल्डन कलर आ जाता है इसके ऊपर। ज़्यादा बेक करें तो ज़्यादा भी आ जाता है, लेकिन इतना टाइम इनफ होता है, 40 टू 45 मिनट्स के अंदर ही बेक हो जाते हैं। इससे एक ये आसानी होती है, इसका फ्राइंग का एक झंझट नहीं रहता। दूसरा थोड़ा हेल्दी वे है ये कि आप इसको बेक करके खा सकते हैं इजीली। इसके अलावा अगर ऑयल नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, इसको आप बटर पेपर पे रख के डायरेक्टली आप बेक कर लें। और मैं इस तरह भी करती हूँ, कभी कभार इसको डायरेक्टली बेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ज़ोया बना रही थी सैलड, और वही चिकपी सैलड बना रही है ज़ोया। हम ऐसे करते हैं, हम 2-4 दिन एक ही फ्लेवर खाते हैं, फिर बोर हो जाते हैं तो उसको चेंज कर लेते हैं। तो अभी तो यही वाला फ्लेवर चलेगा हमारा। और तो बस सब चीज़ें ज़ोया ने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। इसकी जो ड्रेसिंग थी वो बना ली थी ज़ोया ने, उसको मिक्स कर देंगे, मिक्स करके रख देंगे फ्रिज के अंदर। और ये भी हम काफ़ी पहले बना के रख देते हैं, 1-2 घंटे पहले अफ्तार से, ताकि बिल्कुल अच्छे से रच जाती है, सेट हो जाती है। तो खाने में बहुत मज़े की लगती है। और अभी तक किस किस ने ट्राई करी है मुझे बताइएगा ये वाली सैलड।
और अच्छा, ये वाली सैलड ना पिज़्ज़ा के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हम उसके साथ बनाते हैं हम थोड़ा सा मेयोनीज़ वगैरह ज़्यादा ऐड करते हैं इसके अंदर। उसमें सिर्फ मेयोनीज़ ही ऐड करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है, और कोई भी एक फ्रूट ऐड कर सकते हैं आप इसके अंदर। और आज मैंने निकाले थे डोनट्स और चीज़ बॉल्स निकाले थे। तो मेरा भाई कह रहा था उसको चीज़ बॉल्स खाने, तो इसलिए मैंने निकाल दिए थे छोटे भाई की वजह से। और मैंने कहा चलो आज हम यही फ्राई कर लेते हैं, तो बस हमने समोसे बेक कर लिए थे और नमकीन में ये दोनों चीज़ें निकाल ली थी और इसको हमने फ्राई कर लिया था। इनको भी बस मैंने डायरेक्टली निकाला है फ्रिज में से और बॉक्स में से निकाल के रख दिया था इसको बाहर, और बस तेल गरम हुआ है, सिर्फ इतनी देर के लिए रखा रहा है ये। तेल गरम हुआ है, उसको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया। लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा। कोई भी चीज़ आप इसको क्या कहते हैं, फ्रोज़न चीज़ आप निकालें तो लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लें, क्योंकि ये ज़रा बड़े साइज़ के हैं, इसको अंदर तक फ्राई होने में टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। तो जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा इसको निकाल लेंगे हम लोग। तो ये देखिए निकाल लिए है, बस ये भी फ्राई हो गए थे। और बस आज आज का रोज़ा थोड़ा हमें लाइट लगा, कल ज़रा हमें काम ज़रा ऐसे लगा ज़्यादा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पहला रोज़ा था, थोड़ा सा लोड ज़्यादा होता है, समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है, सेट होने में 1-2 दिन में इंसान सेट हो जाता है कि आपको चीज़ें किस तरह से मैनेज करनी है, वो आपको समझ में आ जाता है। पहले रोज़े में ज़रा हमको कल मुश्किल हुई थी, आज ज़रा आराम से सुकून के साथ सारे काम हो गए थे। कल हमें ऐसा लग रहा था भाग भाग के काम कर रहे हैं, तो आज इस तरह से नहीं था। कल मतलब ऐसे था कि अफरा तफरी सी थी। तो खैर हमने ये फ्राई कर लिए थे। फिर उसके बाद मैंने एक मज़ेदार सा रूह अफ़ज़ा ड्रिंक बनाया था, मज़ेदार सा, और ये भी रेडी हो गया था। बस ये ड्रिंक्स वगैरह जो होते हैं हम लास्ट मोमेंट पे बनाते हैं, जब 10 मिनट रह जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ वगैरह डाल के रख देते हैं। और ये रहा हमारा दस्तरख़्वान माशाल्लाह से। और ये दही बड़े हैंगे, कल वाले ही हैंगे, क्योंकि पूरे नहीं खाए जाते हैं, हमारे घर में ऐसे ही होता है। तो दही बड़े 2 दिन चल जाते हैं आराम से, हम लोग बना के रख देते हैं। और ये समोसे हैंगे जो कि निकाल लिए थे। देखिए इतना ही लाइट कलर आ जाता है और बिल्कुल क्रिस्पी हो जाते हैं ये, और खाने में बिल्कुल भी फ़र्क महसूस नहीं होता कि फ्राई हुए हुए हैं या बेक हुए हुए हैं। सो व्यूवर्स, ये था आज का हमारा सेकेंड इफ्तार का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा हो और बताइएगा, और आप लोग ये भी बताइएगा कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोज़े अच्छे जा रहे हैं, और आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोग के रोज़े कैसे जा रहे हैं और आप लोग क्या तैयारी करते हैं, क्या चेंजेस लेकर आते रहते हैं, ज़रूर शेयर करेगा। और कुछ हेल्दी टिप्स भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिसको हम ऐड कर सकते हैं अब रमज़ान के महीने में। हाँ। क्योंकि हम लोग सिर्फ अनहेल्दी फूड खा रहे होते हैं, हाँ। और वो एक ज़बान का जायका भी होता है हमारा कि हमें दिल चाहता है कुछ चटपटा, कुछ फ्राइंग और इस टाइप की चीज़ें खाने का, तो वो तो चलता ही रहता है। लेकिन थोड़ा सा हम हेल्थ की तरफ भी जा सकते हैं, ऐसा मेरा ख्याल है। सोचना है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। हम सोचते नहीं, फिर भी हम ये कोशिश करते हाँ। हैं कि कुछ हेल्दी भी किया जाए, कुछ फ्राइंग भी किया जाए। वो तो हमारा जबान की चट खा रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आज आपको हमारा व्लॉग, और अच्छा लगे तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।